हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तो बहुत लोगों को एडमिशन मिल चुका है निफ्ट दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में। तो बहुत से लोगों को अभी तक एडमिशन मिल गया है। तो अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस पे ये वीडियो है। और जिनको कॉलेज मिलने वाला है जल्दी ही 29 के पहले जिनको मिल जाएगा, उनको अब क्या करना है ये उनके लिए है। आपकी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें होता है फैशन बेसिक्स, ड्राइंग होता है, उसके बाद होता है आपका मटेरियल हैंडलिंग करके एक सब्जेक्ट होता है। और ऐसे ही करके मतलब 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, मुझे उतना याद नहीं है। बट हाँ, ये मेन सब्जेक्ट्स जो थे उनका नाम मैंने बताया। एक होता है डिजिटल डिज़ाइन करके, जिसमें आप फ़ोटोशॉप वगैरह सीखते हो। और उसके बाद आपका एक जीई होता है, जनरल इलेक्टिव। और एक होता है जीएम, जनरल मैंडेटरी। जीई और जीएम दोनों में ही ना आपको 5-6 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपको चूज़ करना पड़ता है। जैसे योगा और मेकअप आर्टिस्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। 5-6 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपको एक लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक लेके फुर्सत मिल गई। जैसे आज आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डांस चूज़ किया, तो सेकंड सेमेस्टर में से फिर आपको उन 5 में से चूज़ करना पड़ेगा कोई एक, जिसमें आप जो पहले लिए हो वो चूज़ नहीं कर सकते दोबारा। फिर सेमेस्टर सेकंड ईयर में जब मतलब हर सब्जेक्ट को आपको एक बार लेना है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा पहले लेना चाहते हो और कौन-सा बाद में लेना चाहते हो। तो जो हमारी जनरल और जीएम की क्लासेस होती हैं, ये एक होती है वेडनेसडे को और एक होती है फ्राइडे को। सैटरडे संडे निफ्ट में छुट्टी होती है। आपको फिर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, जिसमें हमारी बाकी दिन सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है। बट वेडनेसडे और फ्राइडे में हमारी लास्ट में जीई और जीएम भी चलता है। उसके बाद ड्राइंग सब्जेक्ट में गाइस बहुत मेहनत लगती है, बहुत। इसलिए थोड़ी बहुत आप लोग अपनी ग्रिप बना लो। जो आपकी A3 साइज़ की स्केच बुक होती है, उसमें थोड़ी पेंसिल से स्केचिंग करो। लाइक वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और स्टिल ड्राइंग, स्टिल लाइव वाली जो ड्राइंग होती है वो। उसके बाद ह्यूमन फिगर्स, 8 पॉइंट, ये सारी चीज़ों की थोड़ी प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ना फिर काम इतने ज़्यादा तुरंत असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बहुत होगा आपकी 5 डेज़, 6 डेज़, 7 डेज़ क्लासेस चलेंगी, फिर असाइनमेंट बताना वो शुरू कर देंगे धीरे-धीरे। तो आपको ना थोड़ा प्रिपेयर रहना है इन सब चीज़ों को लेकर के। और ड्राइंग सब्जेक्ट में आपको लगते हैं लाइक पेंसिल्स, शेडिंग पेंसिल जो होती हैं, और उसके बाद A4 स्केच बुक्स, और लगेगा आपका ड्राई पेस्टल्स, और उसके बाद लगेंगे स्टेडलर्स। ये सारे होते हैं जो कि ड्राइंग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारा फैशन बेसिक वाला जो है, फैशन बेसिक में मोस्ट प्रोबेबली आपकी डिजिटल डायरी बनेगी। तो उसका मैं ट्यूटोरियल आपको लाइव दूँगी। लाइव आके मैं बताऊँगी कि कैसे आप लोग बना सकते हो डिजिटल डायरी अपनी। तो उसके लिए तो डोंट वरी। और उसमें से कुछ आप मैगज़ीन्स वगैरह, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन में मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऑफ़लाइन होगा तो आपको मैगज़ीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैगज़ीन से ही कट डाउन करके हम पिक्चर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट जो मैंने बताया, मटेरियल हैंडलिंग। जो भी बच्चों ने सामान खरीद लिए थे अपने सिचुएशन टेस्ट के लिए, वही मटेरियल यूज़ होंगे आपके मटेरियल हैंडलिंग में। यानी उसमें थ्रेड, रोप, पेपर और लाइक जितने भी मटेरियल्स होते हैं, वो सारे मटेरियल हम यूज़ करना सीखते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ पेपर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर हमारा एक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक क्लासेस होती हैं, जिसमें आप थोड़ा मतलब विज़िट करके स्टडी करते हो वैसे ऑफ़लाइन में। बट ऑनलाइन में डोंट नो क्या है, सर्वे वगैरह होता होगा। तो जैसे सर्वे होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कि आप बेसिकली ये सोशल डिज़ाइन तरीके का होता है। सोशल डिज़ाइन है इसका नाम। तो सोशल डिज़ाइन में सब्जेक्ट का नाम सोशल डिज़ाइन है, काम उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है। तो सोशल डिज़ाइन में क्या होता है, आपको सीखना है, जानना है कि लोगों को क्या पसंद आता है। जैसे आप डिज़ाइनर बनने जा रहे हो अपनी लाइफ़ में, तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद है, लोगों की कैसी डिज़ाइन्स पसंद हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो आप बाहर जाओगे, किसी भी हैंडीक्राफ्ट शॉप पे जाओगे, वहाँ के प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करोगे, उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, आंसर करोगे, ऐसे होता है। आई थिंक ऑफ़लाइन में आपको ये चीज़ ऑनलाइन करनी पड़ेगी। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करो, ढूँढो, सर्वे करो, लोगों से पूछो कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी आपको कैसे पसंद आएगी। तो उस तरीके से आप उस पे काम कर पाओगे।
और उसके बाद जनरल, इलेक्टिव एंड मैंडेटरी में जो भी बच्चे ऑप्शनल में ब्यूटिशियन वगैरह सीखना चाहते हैं वो लाइक आपकी 6 महीने की होती है। तो उसमें आपका क्लासेस लाइक एक दिन एक चलता है, तो उस तरीके से आपकी 20 to 23 क्लासेस ऐसी होती हैं 6 मंथ्स में। तो इस तरीके की क्लासेस चलती हैं, उसमें भी आपको एडिशनल कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। और एक सबसे मेन चीज़ मैं बता देती हूँ, पहली फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक जैसे ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उस वक्त आप फेयर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि या तो फिर आप सुनोगे या तो फिर आप काम करोगे, दो में से एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक सेमेस्टर की एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप हर सब्जेक्ट्स का रफ वर्क कर सको। जैसे कि मैं एक नोटबुक रखती हूँ, उसमें मैं डेट डालती हूँ, सब्जेक्ट नेम डालती हूँ, ठीक है। अब उसमें आज मुझे क्या पढ़ाया गया वो सब मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। फिर जब मैं फ्री होती हूँ तब उसको मैं फेयर वर्क करती हूँ, ताकि मेरा जो ग्रिप वगैरह है अच्छे से नीट वर्क हो। उसके बाद जैसे अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया गया, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट का नेम डालूँगी, उसको डिटेल सारे लिख लूँगी। तो जब मैं फ्री होंगी तो आराम से उस चीज़ को फेयरली कर पाऊँगी। और वैसे भी बहुत सी चीज़ें डिजिटल होंगी, तो इस तरीके से आपको लिख-लिख के रखोगे तो ये आपको उस टाइम पे लगेगा कि हाँ, याद रहेगा। बट जैसे ही 2 दिन बीतेंगे ना, आप भूल जाओगे कि क्या काम मिला था एक्चुअली में और करना क्या है। फिर दूसरी बात ये है कि निफ्ट के बच्चे थोड़े बहुत मतलब एटीट्यूड वाले होते हैं। जिनको आप जानो उनकी बात मैं नहीं करती हूँ, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, तो इस चीज़ से भी थोड़ा बच के रहना है आपको। लाइक आप पूछते रहोगे, कोई बताएगा नहीं कि क्या काम मिला है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बहुत रेयरली बच्चे होते हैं जो आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स ढूँढने की कोशिश करो। जब लाइव एंड हो जाएगी, मतलब सारा चीज़ आपका हो जाएगा, सारा काउंसलिंग वगैरह, तब मैं एक दिन आऊँगी और सबको जो भी एक सेंटर में है सारे लोग को मैं बताऊँगी। तो उसमें बहुत से बच्चे होंगे जो कि आपके सेंटर के होंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना। वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो, टीडी, कीडी जो भी हो, बट स्टडी सबकी सेम होगी। यानी फर्स्ट ईयर ना आप सब सेम ही चीज़ पढ़ोगे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो पूरा फर्स्ट ईयर सबका सेम होगा, सेम ही क्लास होगी। तो इसलिए आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो इन केस आपसे कोई क्लास मिस हो गई या कुछ भी हुआ तो। और इससे ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक मैंने पूरा ओवरव्यू आपको समझा दिया है, कैसे काम करना है आपको, किस तरह से करना है। तो जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनके लिए तो ये वीडियो था ही, जिनकी होने वाली है उनके लिए भी है ये। और अब किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शीट अपडेट हो जाएगी आपको पता चलता रहेगा किसको कहाँ पे मिलने वाला है। आज मैं लाइव नहीं आई क्योंकि आज संडे था, तो मैं भी थोड़ा-सा एन्जॉय करना चाहती थी, इसलिए मैं आज नहीं आई हूँ, बट कल मैं आऊँगी। जो भी अपडेट होंगी उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा हम लोग करेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि इतना पेशेंटली आपने यहाँ तक की वीडियो सुनी। बट ये आपके लिए, अगर मैं लिटरली बता रही हूँ, जितना भी चीज़ मैंने कहा है ये सब ट्रुथ है। आप जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच।